हाय गाइस, नाउ यू आर लॉग इन अनुभव एकेडमी। हमारी सीरीज क्विक रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी प्री 2015 में। तो कहां से लिया गया है उद्देशिका का विचार? यूएसए के संविधान से। आइए और पढ़ते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अर्थात जो उद्देशिका की भाषा, जिस भाषा में जिस शब्दों में लिखा गया है उन शब्दों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है अर्थात सबसे बड़ा है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? दोस्तों, सबसे बड़ा हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारा संविधान है। आइए और पढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। अर्थात किस देश के संविधान से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आइए और पढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, उसी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। क्या न्यायिक पुनरावलोकन केवल भारत में है? नहीं, क्योंकि भारत में नहीं, भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था है वो यूएसए से ली गई है। केवल यूएसए में है? नहीं। भारत और यूएसए में है? हाँ। केवल यूके में है? गलत। तो भारत और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता? नहीं। संविधान की 3 सूचियां? नहीं। तीसरा, न्यायपालिका की द्वैतता? नहीं। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? बिल्कुल सही। ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो जो संघात्मक व्यवस्था है वो है कनाडा से संबंधित है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था संघवाद अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच संघात्मक व्यवस्था। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से? नहीं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? नहीं। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ये लिया गया है राज्यों की संघ। स्विट्जरलैंड के संविधान से? नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए और पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ये तो दोनों जगह है, ब्रिटिश में भी और भारत में भी। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली, ये भी भारत में भी है और ब्रिटिश में भी। द्विसदनीय विधायिका,
भारत में भी, ब्रिटिश में भी। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। ये न्यायिक पुनरावलोकन केवल भारत में है, तो इसी के तहत यह ब्रिटिश संसद से भिन्न है। आइए और पढ़ते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बिल्कुल सही, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है। दूसरा, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। नहीं, भारत में केवल संघीय प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। नहीं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। नहीं। तो यहाँ पे एक कथन सत्य है। आइए और पढ़ते। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा माना ज्यादा उचित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही मान्य किया जाता है। केंद्र द्वारा निर्मित कानून को मान्य किया जाता है। किन विषयों में? समवर्ती सूची में। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन बार बार यूपीपीएससी मेंस में 2011, 12, 14 में पूछा गया है। दोस्तों, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से उद्धृत की है? इसके पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 7वीं सूची, समवर्ती में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया है? अभी हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, बार बार वही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह है आयरलैंड के। आइए और पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका विवरण है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? किसका है? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, आयरलैंड का। अगला प्रश्न, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। यह कहां से लिया गया था? आयरिश गणतंत्र से। आयरिश अर्थात आयरलैंड से। आइए और पढ़ते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता
आयरिश अर्थात आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत के संविधान के ये लक्षण दिए हुए हैं और किस देश से लिए गए हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा भी था, आइए देखते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, अर्थात ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, अर्थात यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, तो जर्मनी से। और अभी हमने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा 2143 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार आंसर देख लेते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय जो प्रणाली है राज्यसभा लोकसभा वो ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम। आपात उपबंध जो है जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधान और कहां से लिए गए हैं? अभी हमने पढ़ा मौलिक अधिकार लिया गया है कहां से? अमेरिका से, अर्थात अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से, अर्थात आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार इसके कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अर्थात हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट का क्या है? 4th और सेकंड का 3, 4, 3 उसके बाद 1, 4, 3, 1 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से इस तरह के कई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यूपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, देखेंगे विधि का शासन यह किस देश से लिया गया है? हमारे विधि का शासन ये लिया गया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है हमारे जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अर्थात हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 4 एंड 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आईएएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अभी हमने पढ़ा कहां से लिया गया है? राज्य के निर्देशक आयरलैंड से, आयरिश संविधान से। मूल अधिकार ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ और राज्य के संबंधों की समवर्ती सूची ये कहां से लिया गया है? अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो हमारा सही आंसर होगा पहले का 3, दूसरे का 5, 1 और 2 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक अधिकार अलग चीज है, मौलिक कर्तव्य अलग चीज है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? रूस से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आइए और पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, कथन और कारण। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण बता रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। बिल्कुल सही, मौलिक अधिकारों को अमेरिकन संविधान से। लेकिन अमेरिकन संविधान से लेने का मतलब ये नहीं कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग,
395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसमें कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बार बार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में दोस्तों। यूपी, यूडीए, एलडीए, प्री 2010 भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन को घुमा फिरा कर मूल अधिकार कहिए, मौलिक अधिकार कहिए, अवधारणा कहां से ली गई है? यूएसए से, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से ली गई है। आज का अंतिम प्रश्न, लिखित संविधान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। एमपीपीएससी प्री 2015 में लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अर्थात लिखित संविधान की शुरुआत किस देश ने की थी? तो लिखित संविधान की शुरुआत की थी अमेरिका ने, अर्थात यूएसए ने। आइए और पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में 395 अनुच्छेद, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे इसी तरह के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हम आपको बता सकें और इसी टॉपिक का क्विक रिवीजन हम आपको करवा सकें। नमस्कार दोस्तों।